जो लगी है प्यास तो समझ लो चल रहा है रास तुम्हारे किडनी के पास, जो कि नीट के लिए है खास। अरे रुको जरा, सब्र करो, हम लोग आज इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं किडनी के रास लीला के बारे में। ओके, हो रहा है डिहाइड्रेशन, लो बीपी का पैल्पिटेशन, तो यही है सूत्र जो गाढ़ा करेगा मूत्र। तो चलो शुरू करते हैं किडनी के रास लीला के बारे में। रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। जब हम लोगों के बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है या तो कहीं पे कट जाने के वजह से, एक्सीडेंट के वजह से ब्लड लॉस होता है, तो बीपी लो डाउन हो जाता है। ओके, सो व्हेन देयर इज लो बीपी देयर विल बी वेरी लेस फ्लो ऑफ वाटर थ्रू दिस रीजन, थ्रू renal capillaries, through afferent arteriole, glomerulus and efferent arteriole. So there will be low GFR. GFR जो होगा वो घट जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR, जो कि हम लोगों के बॉडी में नॉर्मली होता है 125 ml पर मिनट। एक मिनट में यहां से ब्लड को फिल्टर करके 600 ml, प्लाज्मा को फिल्टर करके 125 ml फिल्ट्रेट बनाया जाता है, जिस रेट को बोला जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब तुम रेगिस्तान में खो गए हो, पीने का पानी नहीं मिल रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, या तो तुम्हारा बॉडी में डैमेज होकर ब्लड लॉस हो रहा है, तो जीएफआर जैसे ही घटेगा ब्लड लॉस के साथ साथ वाटर लॉस भी होना स्टार्ट कर देगा। तब हम लोगों का बॉडी के पास एक इंटेलिजेंट स्ट्रैटेजी है। हम लोगों के बॉडी के अंदर एआई सिस्टम है। क्या सोचते हो, एआई सिस्टम बस इंजीनियर्स लोग बनाते हैं, इंजीनियर्स लोग पढ़ाते हैं? अरे हम लोगों के बायोलॉजी में कुदरती एआई सिस्टम है, मेजरिंग डिवाइस है, बैरोमीटर इधर भी लगा हुआ है, बैरो रिसेप्टर, केमो रिसेप्टर इधर भी लगा हुआ है, जो कि कंटिन्यूअसली बॉडी का ब्लड प्रेशर को मेजर करते रहेगा, जो कंटिन्यूअसली बॉडी फ्लूइड का केमिकल कंपोजिशन, सॉल्यूट सॉल्वेंट बैलेंस को मेजर करते रहेगा। और जैसे बॉडी में कुछ हलचल होगा, जो नेचुरल जो होम्योस्टेसिस है जैसे ही बदलेगा, ठीक वैसे ही ये रास सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि यहां पे जो यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है, उस यूरिन में बॉडी का एक कोशिश रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा यूरिन से वाटर एब्जॉर्ब करा पाए। तो यूरिन से अगर सॉल्वेंट वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है तो क्या होता है, यूरिन डाइल्यूटेड नहीं होगा, कंसेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेगा बॉडी। ठीक है, और तो ये प्रोसेस कैसे होता है हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो ब्लड यहां से आ रहा है, ब्लड यहां से आ रहा है, ये है एफरेंट आर्टेरियोल, ये है इफरेंट आर्टेरियोल। हम लोग जानते हैं कि एफरेंट आर्टेरियोल जो होता है उसका जो लुमेन होता है थोड़ा सा वाइडर होता है, और इफरेंट आर्टेरियोल थिन होता है, उसका लुमेन भी थिनर होता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर को बढ़ा के जीएफआर बढ़ाना इसका काम होता है। ठीक है, तो जब जीएफआर घट गया है, यानी कि ब्लड स्लो हो चुका है, ब्लड प्रेशर कम हो चुका है, तब ये एफरेंट आर्टेरियोल के ऊपर कुछ स्मूथ मसल सेल बैठा हुआ है, जिस सेल्स का नाम है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, जेजी सेल। जक्स्टा का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट होता है। ये ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस के बगल में ये सेल्स है, इसलिए सेल्स को बोला जाता है जेजी सेल्स। ये क्या है, बैरो रिसेप्टर का काम करते हैं। ये कंटिन्यूअसली ब्लड प्रेशर को मापते रहते हैं, ब्लड प्रेशर को ये नापते रहते हैं। तो ब्लड प्रेशर को नाप के जैसे देखेगा अरे ब्लड प्रेशर कम हो गया है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, तो ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसका नाम है रेनिन, RENIN। हियर आई एम फोकसिंग ऑन दिस
N, there is another substance in our body, that is renin, not renin. This is renin, and this is a milk digesting enzyme produced by our stomach. Okay, produced by our gastric glands. This renin is an enzyme which break down milk, specifically milk protein casein, into calcium para-caseinate. Okay, so do not confuse this renin with our renin. Okay, okay. तो जेजी सेल क्या है? बैरोरिसेप्टर का काम करते हैं. ठीक है, ओके. तो ये हो गया जेजी सेल का एक फंक्शन. इधर जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus. जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus यानी कि एक डिवाइस है जो कि ग्लोमेरुलस के बगल में है. ठीक है, इधर क्या क्या पाया जाएगा जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus में? जेजी सेल्स होते हैं. जेजी सेल्स किस तरह के सेल्स है, कहां से ओरिजिनेटर होते हैं? ये ओरिजिनेटर होते हैं एफरेंट आर्टरियोल से ही. ओके, ये एक तरह का स्मूथ मसल है, स्मूथ मसल है. और क्या रहता है इधर? ये है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. डीसीटी के ऊपर जेजी अपैरेटस का कुछ लंबा इलोंगेटेड सेल्स रहता है जिसको बोला जाता है मैक्यूला डेंसा सेल्स. मैक्यूला डेंसा का मतलब क्या है? ये जो मैक्यूल्स का मतलब होता है बॉडी, मैक्यूल्स का मतलब होता है बॉडी, और ये जो बॉडीज होता है ये डेंस कलर का होता है, डेंसली पिगमेंटेड होते हैं, इसलिए ये सेल्स को बोला जाता है मैक्यूला डेंसा. मैक्यूला डेंसा. अब मैक्यूला डेंसा और जेजी सेल्स के बीच में कुछ सेल रहता है, इन लोगों के लिंकिंग सेल्स, जिन लोगों को हम लोग बोलते हैं लैसिस सेल्स. कोई इसको पल्किसन सेल्स भी बोलते हैं. ठीक है, इधर और एक तरह का सेल पाए जाते हैं मेसेंजियल सेल. इस मेसेंजियल सेल बेसिकली ये ग्रोथ फैक्टर रिलीज करते हैं ग्लोमेरुलस के और ब्लड वेसल को अट्रैक्ट करने के लिए. ओके, तो अब हम लोग जेजी सेल का फंक्शन देख लिया है, रेनिन रिलीज करना. कैसे रेनिन रिलीज करवाएगा? ये ब्लड प्रेशर में जब ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, इसको ब्लड प्रेशर लो हो चुका है तो ये रेनिन सीक्रेट करना स्टार्ट कर देगा. ठीक है, क्यों करेगा हम लोग आएंगे. ओके, ठीक है. ओके, अब जीएफआर घट गया है तो इधर जो फिल्ट्रेट नेफ्रॉन के अंदर जो फिल्ट्रेट आगे बढ़ रहा है, लिक्विड फिल्ट्रेट, ये स्लो डाउन हो जाएगा, इसका स्पीड स्लो डाउन हो जाएगा. तो जब इसका स्पीड स्लो डाउन हो गया है तो इधर जो सेल्स बैठा हुआ है पीसीटी और डीसीटी, ये यहां से पकड़ के सोडियम क्लोराइड को बाहर फेंकना स्टार्ट करेगा. 70% सोडियम क्लोराइड पीसीटी से ही बाहर निकल जाता है, बाकी 20 से 30% सोडियम क्लोराइड वाला जो सॉल्यूशन जो फिल्ट्रेट है वो इधर तक पहुंचते हैं. फिर इधर क्या होता है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनली में क्या होता है, फर्दर इनिशियल का रीअब्जॉर्प्शन होता है. ओके, तो देखो जैसे ये फ्लूइड का स्पीड स्लो होगा, ज्यादा से ज्यादा सोडियम क्लोराइड को बाहर फेंका जाएगा. ठीक है, तो इधर अल्टीमेटली डीसीटी में जो फ्लूइड पहुंच रहे हैं उसमें सोडियम क्लोराइड जो है, यानी कि जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बचा ही नहीं है, खत्म हो चुका है लगभग. ठीक है, तो इधर मैक्यूला डेंसा सेल बैठे बैठे चखते रहते हैं. क्या चखते रहते हैं? ये ट्यूब डीसीटी में जो फ्लूइड आ रहा है उसमें सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन तो चख के देखता है, इसमें तो नमक ही नहीं है,
ठीक है, तो ये तुरंत गर्म हो जाता है। तो जैसे ही देखेगा ये ट्यूब्यूलर फ्लूइड में नमक नहीं है, देयर इज एब्सेंस ऑफ सॉल्यूट, ओके, वेरी लो अमाउंट ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट विल बी देयर, सो इट विल गेट एक्टिवेटेड। कौन? मैक्यूला डेंसा सेल्स, मैक्यूला डेंसा सेल्स, ठीक है। ये एक्टिवेट होके ये क्या रिलीज करेगा? ये रिलीज करेगा प्रोस्टाग्लैंडिन, ये रिलीज करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, ये रिलीज करते हैं NO2, ठीक है। तो ये दोनों प्रोस्टाग्लैंडिन और NO2 को ये जो लैसिस सेल है या पॉल्किसन सेल है ये कैरी करके पहुंचा देते हैं जेजी सेल के पास, ठीक है। अब जेजी सेल को ये स्टिमुलेट कर देते हैं। जेजी सेल पहले से ही बौखला हुआ था, ठीक है, लो ब्लड प्रेशर के वजह से। अब फर्दर इसको स्टिमुलेट कौन किया? मैक्यूला डेंसा सेल। अब इससे स्टिमुलेटेड हो गए जेजी सेल और ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में RENIN रेनिन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। अब क्या होगा? ये रेनिन क्या करेगा? ये रेनिन अब ब्लड में मिक्स हो जाएगा। ये रेनिन को कहां पे रिलीज करेगा? कैपिलरीज में, ब्लड कैपिलरीज में, नेफ्रॉन के पास जो है, ठीक है। अब जैसे ही ब्लड कैपिलरीज में रेनिन आ गया है, रेनिन को कैरी करके ये पहुंचाएगा, ब्लड कैपिलरीज पहुंचाएगा लीवर के पास, लीवर के पास, ठीक है। अब लीवर एक प्रो एंजाइम रिलीज करते हैं, उस प्रो एंजाइम का नाम है एंजियोटेंसिनोजेन, एंजियोटेंसिनोजेन, यानी कि एंजियोटेंसिन बनाने वाला एक फैक्टर, इनएक्टिवेटेड एंजियोटेंसिन। रेनिन के दबाव में आके रेनिन, एक चीज और याद रखना, रेनिन इज एन एंजाइम एज वेल एज हार्मोन। RENIN ये एक एंजाइम भी है, ये एक हार्मोन भी है। तो रेनिन के दबाव में आके देयर विल बी कन्फर्मेशनल चेंजेस इन एंजियोटेंसिनोजेन, ठीक है। देयर विल बी कन्फर्मेशनल चेंजेस एंड एंजियोटेंसिनोजेन विल बी कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 1। अब ये एंजियोटेंसिन का मतलब क्या होता है? एंजियो का मतलब होता है ब्लड वेसल, टेंसिन का मतलब होता है जो ब्लड वेसल को टेंशन देता है, जो ब्लड वेसल को स्ट्रेच करेगा, मसल को, ब्लड वेसल का मसल को स्ट्रेच करेगा और वासो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, यानी कि ब्लड वेसल को दबा देगा, ब्लड वेसल को दबा देगा। तो दिस एंजियोटेंसिन 1 इज ए माइल्ड, याद रखना, माइल्ड वासो कॉन्स्ट्रिक्टर, माइल्ड वासो कॉन्स्ट्रिक्टर, ब्लड वेसल को दबाते हैं और जिसके वजह से क्या होता है, एक पाइप के अंदर से पानी जा रहा है, एक पाइप के अंदर से पानी जा रहा है, उस पाइप को तुम दबा दो। वो छोटे बच्चे करते हैं ना, पाइप के अंदर पानी जा रहा होता है, पैर रख देते हैं, तो उस पाइप के अंदर पानी जा रहा है, इसको दबा दो, तो क्या होगा? पानी पिचकारी जैसा, फुहारा जैसा निकलने लगता है, प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि उसका वॉल्यूम कम हो जाता है तो प्रेशर बढ़ जाता है। PV इक्वल्स टू nRT हम लोग जानते हैं, ठीक है, वो तो गैसियस इक्वेशन हुआ, चलो कभी कभी गलती से इधर उधर निकल जाता हूं, लेकिन यह है कि वॉल्यूम अगर कम कर देंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एंजियोटेंसिन 1 यही करते हैं, एक माइल्ड वासोकॉन्स्ट्रिक्टर होते हैं, ठीक है। कहानी यहां पे खत्म नहीं हुआ, ये वेन्स जो है, ये वेन जो है ये अभी भी किस में है? वेनस ब्लड में है। ये वेन ब्लड को कैरी करके पहुंचाएगा वेना केवा में,
वेना के बाद इस ब्लड को पहुंचाएगा हार्ट के पास। हार्ट से वो ब्लड किधर जाएगा, किधर जाएगा, ये ब्लड जाएगा एल्वियोलाई के पास। अब देखते हैं एल्वियोलाई में क्या होता है। ये ब्लड पहुंच गया एल्वियोलाई के पास, ठीक है। ओके, अब यहां पे और एक खेल होगा। कौन सा खेल? ये एल्वियोलाई का जो एंडोथेलियम है बाहर, सॉरी एल्वियोलाई के बाहर जो ब्लड कैपिलरीज है, उसका जो वॉल जो है, उसमें जो सेल्स है, स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स है, वो क्या करेगा, वो एक फैक्टर रिलीज करते हैं, जिस फैक्टर का नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ACEase। ओके, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करके बना देगा ACEase। एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करके बना देगा एंजियोटेंसिन 2। ओके, तो ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम या एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग फैक्टर कहां से प्रोड्यूस हुआ? एंडोथेलियम ऑफ सराउंडिंग कैपिलरीज ऑफ एल्वियोलाई। तो गलती से भी ये मत बोलना कि ये जो कन्वर्टिंग एंजाइम है ये एल्वियोलाई बनाते हैं। ये एल्वियोलाई के चारों ओर जो कैपिलरी घूम रहा है वो बनाते हैं। अब दिस एंजियोटेंसिन 2 is really a strong, one of the strongest vasoconstrictor, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 is one of the strongest vasoconstrictor, ठीक है। तो ये vasoconstriction करेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो GFR इंक्रीज हो जाएगा। GFR इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, बॉडी में वाटर रिटेंशन भी इंक्रीज होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और वासोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से जो डैमेज जो हुआ था, ब्लड फ्लो हो रहा था, वो भी धीरे धीरे रुक जाएगा, ठीक है। तो ये वासोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा और GFR को बढ़ा देगा। अब यहां पे ये काम अभी भी खत्म नहीं हुआ। ये एंजियोटेंसिन 2 ये भाई साहब चला जाएगा किडनी के पास। अरे इतना गंदा किडनी थोड़ी होता है, चलो किडनी के पास चला गया। अब किडनी सोचेगा, अरे मेरे पास क्यों आया है, किडनी निकालने वाला है क्या? बोले कि भैया ना, तुमसे मेरा कोई वास्ता नहीं है। तुम्हारे ऊपर जो है ये ग्लैंड कौन सा है, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का बाहर को क्या बोला जाता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स का भी 3 लेयर होता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स का सबसे आउटर सुपरफिशियल लेयर क्या है, जोना ग्लोमेरुलोसा। ये जोना ग्लोमेरुलोसा इट रिलीज कॉर्टिकॉइड्स और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स एंड प्राइमरी मिनरेलोकॉर्टिकॉइड इज एल्डोस्टेरॉन। ओके, तो अल्टीमेटली एंजियोटेंसिन 2 क्या किया, एड्रिनल ग्लैंड से, एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरॉन रिलीज करवाया, ठीक है। अब ये एल्डोस्टेरॉन क्या करते हैं, ये एल्डोस्टेरॉन क्या करते हैं, ये एल्डोस्टेरॉन ये डीसीटी रीजियन में आ जाते हैं। तो डीसीटी रीजियन में जो सेल्स है इनको इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, डीसीटी रीजियन में आके ये सेल्स के बाहर की तरफ ये नोकिया पंप लगवाते हैं, ठीक है। नोकिया पंप लगवाते हैं ताकि वो सोडियम क्लोराइड को बाहर फेंक पाए, ताकि वो सोडियम क्लोराइड को यहां से बाहर फेंक पाए। तो सोडियम क्लोराइड को बाहर कौन फेंकवा रहा है डीसीटी से, डीसीटी का जो ट्यूब्यूलर रिएब्जॉर्प्शन कौन करवा रहा है, एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। अब डीसीटी के बाहर कौन है,
डीसीटी के बाहर है पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज। पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज, ये कैपिलरीज लोग लालची लोग हैं, ये इंतजार कर रहा है ये सॉल्ट का। तो जैसे ही कैपिलरी के अंदर सॉल्ट का एंट्री हो रहा है, उसमें क्या है, ब्लड है, तो ब्लड का ऑस्मोलरिटी जैसे ही बढ़ गया है, तो अब यहां पे क्या होगा, उस ब्लड को वाटर का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। तो ये ब्लड बोलेगा अरे भाई सॉल्ट बढ़ गया है, मुझे पानी दो। अब ये पानी यहां से यहां तक पैसिवली ट्रांसपोर्ट होके पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज के अंदर चला जाएगा। तो अल्टीमेटली एल्डोस्टेरॉन के वजह से क्या हुआ, पहले सोडियम क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन हुआ, एंड सोडियम क्लोराइड की वजह से क्या हुआ, ब्लड का कंसंट्रेशन जैसे हाइपर हो गया, नाउ वाटर विल बी फॉलोइंग द सोडियम क्लोराइड एंड अल्टीमेटली इट विल इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड। वाटर जितना रिटेन करेगा ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। यहां पे भी काम खत्म नहीं हुआ, यहां पे भी काम खत्म नहीं हुआ। चलो शॉर्टकट में बता देते हैं। तीसरा ये क्या कर सकता है, ये एंजियोटेंसिन 2, ये एंजियोटेंसिन 2 फिर जाएगा ब्लड वेसल्स के थ्रू, ये तो ब्लड सर्कुलेशन में है, ये जाएगा हाइपोथैलेमस के पास, जाएगा तुम्हारा खोपरिया के पास। ये वाटर रिटेंशन करवाने के लिए कोई भी कसूर नहीं छोड़ रहे हैं, साम दाम दंड भेद सब लगा लिया है। तो हाइपोथैलेमस के जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस है उसको स्टिमुलेट करेगा, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस को स्टिमुलेट करेगा एल्डोस्टेरॉन जाके, सॉरी एल्डोस्टेरॉन नहीं, ये एंजियोटेंसिन 2 जाके, वो एल्डोस्टेरॉन वाला कहानी खत्म। एंजियोटेंसिन 2 का तीसरा फंक्शन है, ये क्या करेगा, हाइपोथैलेमस के पास जाएगा, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस को स्टिमुलेट करेगा और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस रिलीज करेगा ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वेसोप्रेसिन। अगेन इस वासोकॉन्स्ट्रिक्टर वेसोप्रेसिन ब्लड वेसल को प्रेस करते हैं ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए, एंड एंटी डायूरेसिस करवाता है। डायूरेसिस मतलब लॉस ऑफ एक्सेस वाटर और एंटी डायूरेसिस मतलब रिटेंशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो एडीएच क्या करवाता है, अपने को क्या, अपने को तो पानी निकालना है, ठीक है। तो एडीएच क्या करेगा, जो कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट रीजन में जो प्रिंसिपल सेल्स है, इनको आके ऑर्डर देगा कि भाई तुम वाटर निकलवाने के लिए चैनल बनवाओ, एक्वापोरिन, एक्वापोरिन 2 चैनल बनवाएगा, और तुम्हारे मूत्र में जो वाटर लॉस हो रहा था उसको एक्वापोरिन चैनल्स के माध्यम से बाहर फेंक दिया जाएगा, वाटर को रीअब्सॉर्ब करवा लिया जाएगा, ठीक है। तो अगेन वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और ये भी और क्या कर सकता है, ये हम लोग के ब्रेन के पास जाएगा, ब्रेन का जो थ्रस्ट रेगुलेशन सेंटर है उसको जाके स्टिमुलेट करेगा और हम लोग को प्यास लग जाएगा और हम लोग पानी पीना स्टार्ट करेंगे, फर्दर ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, बॉडी के अंदर जितना पानी जाएगा, और फिर जीएफआर रेट जो लो डाउन था वो फर्दर इंक्रीज हो जाएगा। तो यही था किडनी का रासलीला। सो माई सेल्फ विश्वजीत घोषाल, अनअकैडमी विजयवाड़ा, सेंटर एडुकेटर ऑफ जूलॉजी, एंड बाय बाय फॉर today's lecture. Thank you everyone.